स्वागत है आपका नूर क्लासेस में। मैं हूं नूर और आज का हमारा टॉपिक है महासागरीय जलधाराएं। फ्रेंड्स, हम सुनते हैं कि ये हवाएं ठंडी हैं या ये हवाएं गर्म हैं, पर हमें ये पता नहीं कि ऐसा क्यों है। तो चलिए आज हम यही पता करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, ताकि हमारी सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सकें। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं इंटरेस्टेड हैं अगर ज्योग्राफी पढ़ने में, तो आप उन्हें बताएं, उनके पास शेयर करें, ताकि वो हमारी वीडियो को देख सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है आप उसे लाइक करें। और फ्रेंड्स, मैंने इस सब्जेक्ट को चुना है, ज्योग्राफी को, बिकॉज़ ये सब्जेक्ट रटने का नहीं है। ये थ्योरी वाइज हम रट सकते हैं, लेकिन जो चीज़ हम बाय मैप समझ सकते हैं तो वो हमारे लिए रटने से ज़्यादा बेटर है। इसलिए ज्योग्राफी को अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है ऐसा कि हमें ये सब्जेक्ट रटना नहीं चाहिए, हमें इस सब्जेक्ट को वाई मैप समझना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, एक मोटिवेशनल कोटेशन जो आपके एनर्जी को बढ़ाएगा। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मचा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मचा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। यही आग अपने सीने में जलाए रखिए, खुद को मोटिवेट कीजिए, ताकि आप इस जो एग्ज़ाम्स हैं आपके, आप उनको क्वालिफाई कर सकें और अपने सपने को साकार कर सकें। फ्रेंड्स, महासागरीय जलधाराएं क्या हैं? एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई जलधारा विशाल जल राशि प्रवाह करती है तो उसे क्या कहते हैं? जो महासागर से जाती है उसे कहते हैं महासागरीय जलधारा। यह धारा दो प्रकार की होती है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। ये प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले पढ़ा रही हूँ, फिर मैं आपको उसको समझाऊंगी। इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है, अतः यह धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ का तापमान बढ़ा देती है। फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है आपके भूमध्य रेखा से, ये आपका पृथ्वी है और ये आपका 0 डिग्री है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो हवाएं चलती हैं उन्हें कहते हैं हम गर्म जलधारा। क्योंकि आपको फ्रेंड्स हम पहले बता चुके हैं, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं, तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ। तो इस बीच में जब हमें ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ज़्यादा वेपर होता है, एंड जो बारिश की जो कंडीशन बनती है वो भी सबसे ज़्यादा इसी एरिया में बनती है। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको इसी एरिया में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली सभी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर क्या मिलता है? गर्मी। तो जब यहाँ गर्मी मिलती है तो यहाँ पर जो सागर हैं वहाँ पर कौन सी धाराएं बहेंगी? गर्म जल धाराएं। ओके, तो जो गर्म जल धाराएं हैं वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। ओके, नेक्स्ट है आपका, और ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ का तापमान बढ़ा देती है, यानी गर्मी हो जाती है वहाँ पर। ठंडी जलधारा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। जो आपकी, एक मिनट, यहाँ पर आपका 90 डिग्री अक्षांश है और यहाँ आपका 0 डिग्री अक्षांश है। तो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहने वाली धारा को क्या कहते हैं? ठंडी जलधारा। ओके, ये प्रायः ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। इनके जल के तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ तापमान घटा देती हैं। यानी कि जिन क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं चलती हैं वहाँ का तापमान घट जाता है। उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपने दाएं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपने बाएं ओर प्रवाहित होती हैं। यह कोरियोलिस बल के प्रभाव से होता है।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कोरिलेसिस बल क्या होता है। कोरिलेसिस बल होता है, यह एक अपकेंद्रित बल होता है, अपकेंद्रीय बल होता है, जिसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन गति से उत्पन्न होती है। जब पृथ्वी अपना घूर्णन करती है तो उससे कौन सा बल उत्पन्न होता है? आपका कोरिलेसिस बल। कोरिलेसिस बल का मान साइन थीटा के अकॉर्डिंग रखा जाता है। अगर आपका 0 डिग्री है, ये आपका 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री पर साइन 0 का मान होता है 0 एंड साइन 90 का मान होता है 1। 0 का मान 0 एंड 90 का मान 1। तो ऐसे ही आपका कोरिलेसिस बल काम करता है। ये जो फेरेल का नियम है, उन्होंने दिया था कि कोरिलेसिस बल के कारण जो आपकी उत्तरी गोलार्ध में पपने हैं वो आपकी किस टाइप से चलेंगी? क्लॉकवाइज। एंड जो आपका दक्षिण गोलार्ध है, दक्षिण मतलब साउथ हेमिस्फीयर है, वहाँ पर जो आपकी पवने हैं, जो आपकी जलधाराएं हैं, वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी। महासागरीय जलधाराओं के संचरण की सामान्य व्यवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस भाग में धाराओं के प्रवाह की दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। जब मानसून आते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी जो धारा है, धारा की प्रवाह का जो दिशा है वो चेंज हो जाता है। गर्म जलधाराएं ठंडी जल सागर की ओर और ठंडी जलधाराएं गर्म सागर की ओर बहने लगती हैं। ये एक महासागरीय जलधाराओं का मैप है जो मैंने खुद ड्रॉ किया है, जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आप मैं इसे समझाऊंगी आपको। देखिए, एक मिनट, यस, यहाँ से देखते हैं। देखिए, ये आपका है 0 डिग्री। यहाँ से तो क्लियर नहीं होगा, एक मिनट में शॉर्ट कर देती हूँ उसको। अब ठीक है। ये है आपका 0 डिग्री एंड ये है आपका मकर रेखा, ये है आपका कर्क रेखा और ये है आपका 66.5 डिग्री। तो आपका जो सूर्य की जो किरणें हैं वो पूरे साल यहाँ लंबवत रहती है, कर्क रेखा से मकर रेखा। तो जो आपकी गर्म जलधाराएं हैं, आपका यहाँ नेम लिखा हुआ है उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय गर्म जलधाराएं। जो आपकी देखिए गर्म जलधाराएं आपकी कहाँ बहेंगी? जो आपका विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, वहाँ पर किस टाइप की जलधारा होती है? गर्म जलधारा। सो एक मिनट, गर्म, यस। तो ये क्या है? गर्म जलधारा। तो ये जो आपका उत्तरी अटलांटिक से आ रही है गर्म जलधारा, तो ये मैक्सिको में जाएगी, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम बन जाएगा। गल्फ स्ट्रीम जब ये फ्लोरिडा से मुड़ती है तो ये गर्म जलधारा रहती है और ऊपर से आपका आ रहा है ठंडी जलधारा। लेब्राडोर सागर से आपकी आ रही है ठंडी जलधारा और ये कहाँ मिल रही है आपकी? यहाँ मिल रही है। इसका नेम है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, यस फ्रेंड। तो ये आपका दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक न्यू फाउंडलैंड है, एक द्वीप है जहाँ पर ये दोनों ही जलधाराएं मिल रही हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ये ग्रैंड बैंक है जहाँ पर गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं। तो वहाँ पे एक केंद्र स्थापित हो जाता है। वहाँ पर जो मछलियाँ हैं, सबसे ज़्यादा मछलियाँ मत्स्य पालन किस एरिया में होता है? जहाँ पर गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ये जो गर्म जलधारा जा रही है, ये यहाँ से यहाँ मुड़ जाएगी आपकी नॉर्वे साइड में। और नॉर्वे साइड में यहाँ पे एक आइलैंड है, द्वीप है एक, उसको कवर करेगी और ये नॉर्वे से ऊपर चली जाएगी। लेकिन इसका एक पार्ट जो है वो आपका कहाँ जाता है? उत्तरी सागर में। और नीचे से आपका आ रहा है यहाँ से उत्तरी सागर से आपकी ठंडी गर्म जलधाराएं निकल रही हैं।
तो यहाँ पर एक केंद्र बनता है, इसको कहते हैं डागर बैंक। डागर बैंक ये भी एक मत्स्य पालन का ही और प्लेस है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये 3rd नंबर पे है और ये आपका, एक मिनट, यस, ये है आपका न्यू फाउंडलैंड में है आपका, ये आपका 2nd नंबर का है। और जो आपका डागर बैंक है ये आपका 3rd नंबर का है। ओके, यस। और ये कहाँ आकर मिलती है? ये उत्तरी सागर से आती है और आपका भूमध्य रेखा पे आकर रुक जाती है। तो ये इस साइड आपकी गर्म जलधाराएं हो गई और यहाँ क्या है आपकी ठंडी जलधारा। नेक्स्ट है आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में आपकी चल रही है उत्तरी प्रशांत विषुवतीय रेखीय गर्म जलधारा। ये गर्म जलधाराएं जा रही हैं और ये आपकी कहाँ जाकर निकलेंगी? यहाँ पर जापान से होते हुए आपका ये अफ्रीका वाला साइड ले लेंगी, जापान से ये जापान को घेरेंगी, ये जापान आ गया, यहाँ पर इंडोनेशिया है, यहाँ से गर्म जलधाराएं हैं। हमारे इंडिया साइड में कोई भी ठंडी जलधारा नहीं है। और यहाँ से कुछ यहाँ से आ गई उत्तरी हिंद महासागर विषुवतीय गर्म जलधाराएं, ये यहाँ से आपको अफ्रीका कवर करेंगी, अफ्रीका से ये पेनिनसुला है, फिर ये आपका इंडिया में आ गई, इंडिया से ये आपका इंडिया में एंटर कर गई और आपका कुछ तमिलनाडु साइड निकल गई और फिर यहाँ से आके ये लौट कर भूमध्य रेखा पे आ गई। और एक आपका ये नीचे जा रही है, ये नीचे से जाएंगी ऑस्ट्रेलिया में और कुछ यहाँ निकल आएंगी अफ्रीका मेडागास्कर होते हुए। ओके, ये यहाँ से ये आ रही है दक्षिणी प्रशांत महासागर, ये आपका यहाँ निकल गया, ये आ गया और यहाँ से आपकी बन गई ठंडी जलधारा, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका 66.5 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर आपका आइस है, ठंडा इलाका है, ठंडा रीजन है। तो यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ से आपकी ये ठंडी गर्म जलधारा बन गई और ये यहाँ से भूमध्य रेखा में जाके मिल गई। ये वैसे ही यहाँ पर ये साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका से जा रही है और पूरा साउथ अमेरिका आपका जो पूर्वी साउथ अमेरिका है वहाँ गर्म जलधाराएं हैं और पश्चिमी में आकर क्या हो गई बेटा, यहाँ से ठंडी जलधारा बन गई और ये ऊपर की ओर उड़ गई। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो आपके कंट्रीज़ हैं, जो आपके कॉन्टिनेंट हैं, उनके जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पर आपका जो ठंडी जलधारा बहती है और जो वेस्टर्न साइड है वो आपका गर्म जलधारा होती है। लेकिन आपका अपवाद क्या है? उत्तरी आपका अपवाद है हिंद महासागर, क्योंकि हिंद महासागर में भूमध्य रेखा से जा रही हैं, लौट कर भी ठंडी हवाएं नहीं आ रही हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मैप समझ में आ गया होगा। एंड आपको मैं बता दूं, आपको जो फर्स्ट है ये आपका 2nd है मत्स्य पालन। ओके, ये आपका 3rd है डागर बैंक एंड फर्स्ट है आपका यहाँ अलास्का। अलास्का में जब यहाँ बेरिंग जल संधि है तो बेरिंग जल संधि में ऊपर से आ रही है ठंडी जलधाराएं, क्यूराइल की ठंडी जलधाराएं एंड नीचे से आ रही है क्यूरेशिया की गर्म जलधारा। ठीक है, यहाँ पर ये मिल रही है और यहाँ पर आपका दुनिया का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन केंद्र स्थापित है, जो आपका अलास्का और रशिया के बीच में है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ कुछ आपकी प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं। तो फर्स्ट है आपका उत्तरी विषुवत रेखीय जलधाराएं जो आपकी भूमध्य रेखा से जा रही हैं, क्यूरोशियो की जलधाराएं जो आपकी अलास्का में जाकर मिल रही हैं, जिससे ऊपर से जब क्यूरल की ठंडी जलधाराएं मिलती हैं तो क्यूरोशिया की जलधाराएं जब दो गर्म ठंडी मिलती है तो क्या बनता है, दुनिया का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन केंद्र। 3rd है आपका उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह, अलास्का की जलधारा। नेक्स्ट है आपका
एल नीनो जलधारा, सुशीमा की जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। ये आपकी किसकी हैं? प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं, गर्म। अब आइए ठंडी। ठंडी जलधाराएं हैं क्यूराइल विषुवत रेखीय जलधारा। जब ये क्यूराइल और क्यूरोशियो में मिलती है तब क्या बनता है? दुनिया का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन केंद्र। एंड सेकेंड है आपका कैलिफोर्निया की जलधारा, हमवोल्ड या पेरुवियन की जलधारा, ये आपका साउथ अमेरिका में है। अंटार्कटिका की जलधारा। ओके, ये आपकी ठंडी जलधाराएं हैं। नेक्स्ट है आपका अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं। इसका फर्स्ट है उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, गल्फ स्ट्रीम। ये आपका यूएसए मैक्सिको की खाड़ी में है। नेक्स्ट है आपका फ्लोरिडा, जो गल्फ स्ट्रीम से निकल रही थी तब फ्लोरिडा पड़ा था, तब फ्लोरिडा की जलधारा। ये भी गर्म जलधाराएं हैं। नेक्स्ट है दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, ब्राजील जलधारा। विपरीत विषुवत रेखीय गिनी जलधारा, जो गिनी की खाड़ी में जलधारा थी, इरमिंजन की जलधारा। ये आपकी हो गई अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं। अब अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं देखिए। ये है लैब्राडोर जलधारा। लैब्राडोर जलधारा जब आपका ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच से निकलती है, लैब्राडोर जलधारा, और यहाँ से जा रही थी आपकी फ्लोरिडा में गल्फ स्ट्रीम। तो ये जहाँ मिली थी वहाँ पर क्या बना था? दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन केंद्र। बेंगोला की जलधारा, कनारी की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा। ये आपकी ठंडी जलधाराएं हैं। फिर है आपका हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जलधाराएं। जो हिंद महासागर की हैं गर्म और स्थायी जलधाराएं। दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, मोजाम्बिक, जो आपका मेडागास्कर और मोजाम्बिक होके हुआ आ रहा था, अगोलहास की जलधारा। यहाँ पर 3 है। नेक्स्ट है हिंद महासागर की ठंडी एवं स्थायी जलधारा। तो ये है आपका 1 पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। जो हिंद महासागर में है वहाँ पर जो ठंडी जलधाराएं हैं वो कम है, वहाँ गर्म जलधाराएं ज़्यादा है। नेक्स्ट है आपका सारगेसो सागर। ये आपका इम्पोर्टेंट है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? सारगैसों के नाम से जाना जाता है। ये आपका भूमध्य सागर से बाहर निकल के पड़ता है आपका सारगेसो सागर। यह गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र बीच स्थित शांत जल क्षेत्र है। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं। ये घास एक ऐसी है जिसकी जड़ें नहीं हैं। ओके, ये एक मोटी समुद्री घास तैरती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं, जिसके नाम पर ही इसका नाम सारगैसो सागर रखा गया है। सारगैसम जड़ विहीन घास है। इसमें क्या होता है बेटा? जड़ नहीं होती है। सारगैसो सागर का क्षेत्रफल जो है लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता का तापमान मिलता है। सारगेसो सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। स्पेन आपका यूरोप का एक देश है। सारगेसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। ये देखिए न्यूफाउंडलैंड के समीप ही गल्फ स्ट्रीम एवं लैब्राडोर धाराएं मिलती हैं। न्यूफाउंडलैंड पर ही समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है गर्म
एवं ठंडी जलधारा जहाँ मिलती हैं वहाँ प्लैंकटन नामक घास मिलती है, जिसके उस स्थान पर मत्स्य उद्योग अत्यधिक विकसित होता है। ओके, तो जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर क्या होता है, मत्स्य उद्योग स्थापित होता है। नेक्स्ट है आपका जापान के निकट क्यूरोशियो की गर्म जलधारा तथा अयोशियो की ठंडी जलधारा के जल के मिलने से वहाँ पर घना कुहासा छाया रहता है। सो फ्रेंड्स, आप ऑन मैप देख लीजिए, सारगेसो सागर ये है, भूमध्य सागर ये आपका भूमध्य सागर है, ये आपका सारगेसो सागर है। इसका जो किनारे पर मोटी मोटी घास स्थित है जिसकी जड़ें नहीं है। ओके, और सारगेसो सागर का नाम सारगेसो कैसे पड़ा, क्योंकि ये जो पुर्तगाल है आपका यहाँ है, पुर्तगाल यहाँ है, पुर्तगाली भाषा में इसको सारगेसा कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके लिए जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन तक ये पहुंच सके। अभी हमारा चैनल स्टार्ट हुआ है और आई होप अगर हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे और बहुत लोगों की ये हमारा जो चैनल है ये बहुत लोगों की हेल्प भी करेगा। सो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।